नमस्कार, मैं साक्षाल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे, यहाँ पे आर्ट कंपटीशन रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर नीला मैम मौजूद है। हम जानेंगे इस कंपटीशन का उद्देश्य है। मैम, फर्स्टली तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जयदेश न्यूज़ में। आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम किया, का उद्देश्य है? यहाँ पे आर्ट कंपटीशन रखा गया है। अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं यहाँ पे, और ये मणि मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित है। और मणि मेमोरियल सोसाइटी का एक मुख्य उद्देश्य है कि हर मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए, वो चाहे बच्चा हो, चाहे 80 साल का बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति क्यों ना हो, सबको स्वस्थ रहना है। तो अपने कार्य के दौरान हमने देखा है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कि कला से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है, उसमें अगर परेशानी आए तो भी आसानी से, बहुत आसानी से वो बाहर आ सकता है उस परेशानी से। तो मैं चाहती हूँ कि ये समाज भी स्वस्थ रहे, लोग स्वस्थ रहें, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग। तो इस कला को जो है बढ़ावा देना चाहती हूँ। तो बच्चों के स्तर से अगर हम ये शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे जिसको भी मौका मिल रहा है वो मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मोबाइल से वही समय बिताया जाए जो वास्तव में आवश्यक है, उसके अतिरिक्त उन चीज़ों के साथ में समय व्यतीत किया जाए जिससे कि बच्चे के व्यक्तित्व में वास्तव में विकास होता है। बहुत सारी नई नई चीज़ें पता तो चल जाती हैं मोबाइल से, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अपने अंदरूनी व्यक्तित्व को भी उतना ही निखारें जितना वो बाहर से देखने में अच्छे लगते हैं। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि बाहर से चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर वो अपने अंदर कला को समेटे हुए हैं और उस कला के माध्यम से अगर हम उनको देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इतने सुंदर नज़र आते हैं ना कि आप उसको जो है किसी और चीज़ से आँक नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे कल को इस समाज का, देश का भविष्य है, जो अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में आगे उभर करके सामने आएँ, जिसमें कला का संचय हो इनके अंदर, अलग अलग दिशाओं में जाएं, तो भी जो मुख्य एक कलाकार इनके अंदर बसा हुआ है वो हमेशा रहे इनके साथ में। और कहीं भी इनको लगे कि ये थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर हो रहे हैं तो इसको, इनको अपने व्यक्तित्व को समेटने में मदद मिले। जैसा कि जो ये बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, इनको क्या फर्स्ट सेकंड प्राइज़ का भी तो आयोजित किया गया अभी? जी, इसमें जो है हमारे जो बच्चे हैं अभी लगभग 75 बच्चे, मतलब 75 बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि 18 हमारी आखिरी डेट थी, इसकी वजह से। अभी आज सुबह भी कई बच्चे कह रहे थे कि और करना है और करना है। इसका मतलब ये समझ में आता है पहली बात तो उत्साह बहुत बच्चे में। तो इस तरह से 75 बच्चों का पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इन बच्चों में से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन बच्चों को मतलब देखेंगे। और इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे काशी विद्यापीठ से, ललित कला संकाय से चौधरी मैडम, श्रीमलता मैडम आ रही हैं और उनके साथ में उनकी सहयोगी आ रही हैं। इन दोनों के माध्यम से हम लोग इन बच्चों को आकलन, तो देखिए हम लोगों के मतलब इतने बच्चे हैं तो उनमें से कुछ बच्चों को ही प्राइज़ दिया जा सकता है, लेकिन इंकरेजमेंट तो सारे बच्चों को लिए रहेगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइजेस होंगे। उसके अलावा 10 बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइज़ होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ में। ये जैसे अगर ऐसे कहें हो तो उन्होंने एवरेज 13-14 बच्चों का जो है आपका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। जैसा कि वर्ल्ड वाटर डे है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो लोग वाटर को यूज़ को नहीं समझते हैं और बेवजह खर्चा करते हैं। जी, तो असल में ये आर्ट कॉम्पिटिशन आज रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों में भी ये अवेयरनेस आए और इनके माध्यम से इनके जो बड़े हैं वो भी समझें कि जल का जो उपयोग है अगर सही ढंग से किया जाए तो उसका सही ढंग से हमारे लिए उपयोग हो सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का आप दुरुपयोग करते हैं ना तो वो खुद आपको दुरुपयोग करने लगता है, चाहे प्रकृति के किसी भी आप तत्व के बारे में देखिए। तो जल एक ऐसा तत्व है जिसको आप जितने अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे वो फिर आपके लिए उत्पन्न हो जाएगा, और वही आप कहीं पे दिक्कत करेंगे उसके साथ में उसको गंदा करेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत ही करेगा। क्योंकि गंदा पानी पीने से तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से तो सवाल ही नहीं उठता स्वस्थ रहने का।
तो इसलिए मुख्य उद्देश्य यही है कि जल के संरक्षण के बारे में और जल को कैसे कैसे उपयोग में लाया जाए सही ढंग से, उसके बारे में बच्चे जो है समझें। और एक हमारा जो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि कैसे वो अपने ड्राइंग को, आर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनके दिल दिमाग में ये चीज़ें हैं कि नहीं है, कहने का मतलब ये कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे को स्कूली शिक्षा तो एक माध्यम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ में अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या वो अपने आसपास के वातावरण के बारे में उतने सजग हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में उतने सजग हैं। तो मुझे लगता है कि मणि मेमोरियल सोसाइटी ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को खुद को समझना, व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को समझना और उसके साथ में पर्यावरण और वातावरण के बारे में समझना, और उसके साथ में जीवन को कैसे सकारात्मक ढंग से जिया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो स्वस्थता के साथ में बिता सके, उसके बारे में भी हम लोग जो है कार्य करते हैं। जैसा कि मैम ये जो मणि मेमोरियल स्कूल सोसाइटी है, ये कितने वर्षों से और कितने ये इस तरीके के कब तक कार्यक्रम करती है? जी, दरअसल मणि मेमोरियल सोसाइटी का मुख्य दायित्व जो अपने ऊपर लिया हुआ है वो स्वास्थ्य के लिए है, ठीक है। लेकिन उस स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य आ जाता है, व्यक्ति का स्वयं का परिप्रेक्ष्य आ जाता है, उसमें उसका संवेदनात्मक विकास हुआ, उसका व्यक्तित्व में जो है उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ, उसके शारीरिक विकास के बारे में भी, क्योंकि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो शारीरिक रूप से विकास होने में सही ढंग से विकसित हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मणि मेमोरियल सोसाइटी जहाँ पे कार्यरत है, वहाँ में सबसे पहला जो कार्य है उसका वो ये है कि हम लोग बच्चों से लेकर के आप वयस्क लोगों तक में हम लोग जो है कार्य करते हैं। तो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि जो बच्चे सामान्य शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं या फिर सामान्य शिक्षा में सही ढंग से समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ पे आप अर्ली इंटरवेंशन करके हमारे यहाँ एक यूनिट है जिसमें कि 12 साल से 7 साल से छोटे बच्चों के लिए काम होता है। उसके बाद एक स्कूली एजुकेशनल एकेडमिक व्यवस्था है जो कि अभी हम लोगों ने जो है धीरे-धीरे 1-on-1 पे शुरू किया है। उसके अलावा जो बच्चे पूरी तरह से जैसे एक नॉर्मल एजुकेशन पैटर्न में नहीं आ पाते, उनको हम व्यावसायिक शिक्षण पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो हमारे पास 13 के ऊपर के ऐसे बच्चे जो कि सामान्य शिक्षा में नहीं समायोजित हो पा रहे हैं, जिनको कि आप दिव्यांग भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी कारणवश हो सकता है कि उनके आँख से देखने में दिक्कत हो सकता है उनकी समझदारी में दिक्कत हो सकता है कि उनकी शारीरिक संरचना के हिसाब से वो सामान्य विद्यालय में उतना अपने आप को कंफर्टेबल या कह लेंगे सही नहीं महसूस कर रहे हैं, या स्कूल वालों ने ही उनको कह दिया कि भाई ये तो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको कुछ विशेष पद्धति से सिखानी है चीज़ें। तो वो जो विशेष पद्धतियों के माध्यम से हम लोग उन बच्चों को जो कि 13 के ऊपर के बच्चे हैं जो सामान्य विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण उनको अपने यहाँ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है चल रहा है ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर या व्यावसायिक शिक्षण पद्धति जो है हमारी इंक्लूसिव सेटअप है, चौराहे पे ही शिक्षण है। इसमें सामान्य बच्चे भी आते हैं जो समाज के दाहिने साइड में जाए उषा गेस्ट और जो दिव्यांग होते हैं वो भी आते हैं। तो इन दोनों के लिए ही लिखा है बोर्ड पे सिखाया जाता है जिसको वो आगे चल के अपना रोजगार भी बना सकते हैं, अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं, या फिर हमारा एक शेल्टर्ड वर्कशॉप भी है जहाँ पे तो वहाँ पे भी वो अपना योगदान दे करके कमाई कर सकते हैं या अपना रोजगार का एक साधन बना सकते हैं, जिसमें कि हम उन बच्चों को इंकरेज करते हैं। आप चाहेंगे तो हमारी एक बच्ची आपसे मिल सकती है, अभी थोड़ी देर में मैं बुला दूँगी उसको, पूनम करके एक बच्ची है। अब हम लोग इस मतलब स्तर पे पहुंच चुके हैं कि उस पूनम को जो है हम लोगों ने अभी खुद एम्प्लॉय किया हुआ है। खुद एम्प्लॉय करने का ये कारण था कि अभी वो बाहर उतना सक्षमता से जाने में नहीं सही है, तो हम लोग अपने यहाँ पहले उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि और सामान्य लोगों के साथ में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, उसके साथ में फिर आगे जो है उसका बाहर की भी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये है कि अगर बाहर कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है।
लेकिन उसके हिसाब से वातावरण भी हम लोगों को बनाना पड़ता है इन बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आगे समाज में आप जैसे लोग इस तरह का अवेयरनेस चेतना जगाएं कि लोग जो है समझें इन बच्चों को, और इन बच्चों को समाज में, वो कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ना है, तो मुख्य धारा से जोड़ें और हम लोगों को और नए बच्चों के साथ में काम करने का मौका दें ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। परिचय बताइए। मैं ओपी पांडे, सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी। ये जो बीमारी है ये आज कितने स्तर पर बढ़ा और इसको कैसे निजात पाया जा सकता है? हीमोफीलिया एक लाइलाज पैदाइशी खून बहने की लड़कों में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में केवल लड़के प्रभावित होते हैं, जिसका प्रमुख लक्षण है कहीं भी कटने पर खून का न रुकना। इसमें कहीं भी कट जाता है तो खून नहीं रुकता है और बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से इस बीमारी को साथ में लेके जाता है। इसमें खून न रुकने से आंतरिक रक्तस्राव के कारण घुटने, एल्बो, शोल्डर, एंकल सब खराब हो जाते हैं और बच्चे दिव्यांगता की तरफ बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इतना ज़्यादा रक्तस्राव होता है जिसकी वजह से बच्चे बच नहीं पाते हैं। उसके लिए ब्लीडिंग रोकने के लिए, खून रोकने के लिए जो इंजेक्शन आता है, बहुत ही महंगा इंजेक्शन है जो विदेश से आयातित होता है। उस इंजेक्शन को लगा करके हम उनकी ब्लीडिंग को रोक लेते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। यह इंजेक्शन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को इसमें निःशुल्क मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 1200 पेशेंट तो केवल वाराणसी में है, कुल मिला करके लगभग 2000 पेशेंट जिनका इलाज संस्थाओं के द्वारा हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी के द्वारा किया जाता है। ये गरीब बच्चों की जान बचाने के लिए यह संस्था परम हमेशा सतत प्रयास करती है और भारत सरकार से एक PIL करके ऐसे हीमोफीलिक बच्चों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में ले आए हैं हम लोग, जिसमें डिसेबिलिटी एक्ट में 21 बीमारियों को लाया गया, उसमें हीमोफीलिया भी शामिल है और सारी दिव्यांगता की जितनी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं हमारे हीमोफीलिक बच्चों को भी मिल रही है। इंजेक्शन निःशुल्क मिल रहा है और सारे बच्चों को एक छत के नीचे हर तरह का इलाज दिया जा रहा है। आज जल दिवस के अवसर पर हम अपने हीमोफीलिक्स बच्चों के साथ साथ सारे बच्चे जितने यहाँ भाग ले रहे हैं सबको बधाई दे रहा हूँ और मैडम नीला, डॉक्टर नीला मैडम भी इसको आयोजित की हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बच्चों को बुला इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। जो ये बीमारी है इसको आज की डेट में कैसे जागरूक किया जाए ताकि वो समय रहते इसका पता लगा सके? हीमोफीलिया की बीमारी का जागरूकता बहुत ही कम है। हीमोफीलिया 10,000 आबादी में एक बच्चे को पाया जाता है। जागरूकता कम होने की वजह से किसी को ब्लीडिंग हो जाती है तो लोग समझते हैं कि भूत या प्रेत के चक्कर है, इस वजह से इसको ब्लीडिंग हो रही है। नहीं जानकारी की वजह से कितने बच्चे मर जाते हैं, कितने दिव्यांग हो जाते हैं। अगर इसका प्रचार प्रसार कायदे से किया जाए तो हम समझते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत बहुत धन्यवाद।